सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल। मित्रों, वैदिक मंच बहराइच चैनल पर हम आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। साथियों, देखिए, महर्षि पतंजलि ने योग प्राणायाम को जब विस्तार रूप दिया तो सबसे पहले दो आधार रखे, जो अष्टांग योग का निर्माण किया। उसमें जो नींव की ईंट पड़ी, यानी कि जो आधार रखा, उसको यम और नियम को आधार रखा। तो बिना यम और नियम सिद्ध किए हमारे प्राणायाम सिद्ध नहीं हो सकते हैं। और इसके लिए उन्होंने कुछ नियम बनाए, एहतियात बनाए। तो आज हमारी चर्चा बस इन्हीं यम और नियमों पर आधारित महर्षि चरक द्वारा रचित अष्टांग हृदयम से उनके शिष्य वाग्भट्ट जी ने जो कुछ अनुभव के मोती अष्टांग हृदय से जो कुछ अनुभव के मोती निकाल कर रखे हैं, उन्हीं अनुभव के मोतियों को आज मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। और ये बीमारी कोई भी हो, आपकी किसी उम्र के आप हों, इनका पालन करने के बाद बगैर किसी दवा के 80% रेस्पॉन्स आपको सिर्फ इन नियमों का पालन करने से ही होगा। तो आइए हम देखते हैं कि वो खास नियम कौन हैं जिसको वाग्भट्ट जी ने अष्टांग हृदय से निचोड़ कर रखा है। तो आइए साथियों, देखिए, इसके लिए पहला नियम उन्होंने बताया कि सुबह उठकर सबसे पहले आप पानी पिएं। और पानी कैसे पिएं? घटाघट न पिएं। आप घूट घूट करके कम से कम 2 गिलास पानी पिएं। और पानी जो पिएं वो गुनगुना पिएं सुबह के समय। और एक नियम उन्होंने और बताया, जो दूसरा नियम है कि कम से कम 1 किलोमीटर और मिट्टी वाली सड़क पर आप नंगे पैर अवश्य चलें। नंगे पैर चलने के लिए उन्होंने इसलिए प्रेरित किया क्योंकि जो भी हमारे शरीर में जितने तत्व हैं, वही तत्व इस मिट्टी में हैं। तो जब आप इस मिट्टी से चलते हैं तो उन तत्वों को ये हमारे अंग एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसलिए नंगे पैर चलना बहुत ज़रूरी बताया। और वो तत्व आपके जूते और चप्पल में नहीं हैं, जो लगभग आप बिस्तर पर जाने के बाद ही उनका त्याग करते हैं। और हमारे ये पैर इन मिट्टियों पर चलने के लिए 10-20 साल तक तरस जाते हैं। साथियों, तो आप नंगे पैर मिट्टी वाली रोड पर अवश्य चलें, कम से कम 1 किलोमीटर। और जो तीसरा नियम उन्होंने बताया वो ये है कि सुबह का खाना आप 10 और 11 के बीच में ले लिया करें, क्योंकि हमारे जठराग्नि का काम है भोजन को पचाना। और जठराग्नि हमारी सुबह 8 बजे से लेकर 10-11 बजे तक बहुत ही प्रज्वलित रहती है। और हमारे जठराग्नि का संबंध सूर्य से है। तो इससे हमारा पाचन बिल्कुल ठीक हो जाता है।
तो सुबह का भोजन आप समय से 10 और 11 के मध्य में अवश्य ले लिया करें। और चौथा नियम उन्होंने बताया कि जितना भोजन आपने सुबह ले रखा है उस भोजन का आधा हिस्सा आप शाम को लिया करें। और उसके बाद में एक नियम उन्होंने और बताया कि आप कभी भी फ्रिज का या बर्फ़ मिला ठंडा पानी आप कभी भी न पिएं। और उन्होंने छठवां नियम जो बताया पानी पीने का, वो बताया कि पानी हमेशा उबाल कर फिर उसको ठंडा करके ही पिएं। और अगला नियम जो उन्होंने बताया वो कि आप शाम को बिस्तर पर 10 बजे अवश्य चले जाएं और उसके बाद 5 बजे बिस्तर अपना अवश्य छोड़ दिया करें। ये एक नियम उन्होंने बताया। उसके बाद में साथियों जो ख़ास नियम है वो ये है कि रिफाइंड और बाज़ार के जो तेल हैं इनको आप बिल्कुल छोड़ दें, क्योंकि इनको रिफाइंड करने में कम से कम 3-4 केमिकल उसमें मिलते हैं, तो वो तेल नहीं रह जाता है। तेल का मुख्य अंश साथियों जो उसका चिपचिपापन होता है वही होता है। और जब इसमें 3-4 केमिकल मिला दिया जाता है तो वो तेल की जो गुणवत्ता होती है वो नष्ट हो जाती है और वो पता नहीं क्या बन जाता है। उसके बाद में साथियों उन्होंने बहुत जोर दिया एक बात पर कि जो नमक हम आजकल खा रहे हैं वो नमक बिल्कुल बंद कर दिया जाए। उस नमक के स्थान पर सेंधा नमक का प्रयोग किया जाए। और अगला नियम उन्होंने बताया कि चीनी के जगह पर गुड़ का प्रयोग किया जाए। साथियों आप पूछेंगे कि क्यों चीनी और गुड़ में क्या अंतर है, तो अंतर ये है साथियों कि गुड़ जो होता है वो क्षारीय होता है और चीनी अम्लीय होता है। तो जब हम चीनी लेते हैं तो अम्ल हमारे अंदर जाता है और अम्ल हमारे पेट के अंदर पहले से ही बनता है। तो जब अम्ल और अम्ल मिलते हैं तो बात बिगड़ जाती है। और जब हम गुड़ लेते हैं, क्षार जब अम्ल से मिलता है तो न्यूट्रल हो जाता है। इसलिए चीनी के जगह पर गुड़ का प्रयोग ही करें। और साथियों अगला नियम जो उन्होंने बताया कि खाने के तुरंत बाद पानी कभी ना पिएं, क्योंकि खाने के तुरंत बाद पानी पीने से हमारी जठराग्नि अपना काम कर रही होती है, भोजन को पचा रही होती है। और जब हम उसमें ठंडा पानी डाल देते हैं तो वो हमारी जठराग्नि बुझ जाती है और हमारा भोजन पचता नहीं है बल्कि वो सड़ता है। तो भोजन सड़ने से साथियों कई तरह की बीमारियां होती हैं, एसिडिटी, इंडाइजेशन और गैस बनना। इसके बाद में पाइल्स, फिशर, फिस्टूला, तमाम तरह की बीमारियां होती हैं। तो इसलिए खाने के बाद पानी कभी ना पिएं, खाने के 1 घंटे के बाद ही पानी पिएं। तो साथियों आज हमने महर्षि चरक के शिष्य वाग्भट ने जो उनकी चरक जी की कृति से अष्टांग हृदयम से जो 11 अनुभव के मोती रखे थे उसको मैंने आपके सामने रखा। और ऐसा करने से, कुछ परिवर्तन करने से आप पाएंगे कि आपके जीवन में चमत्कार सा हो गया है और आप बिल्कुल स्वस्थ महसूस करेंगे। आप स्वस्थ रहें, इसी शुभकामना के साथ हम आपसे एक और आग्रह करेंगे कि यदि
आपने अभी तक हमारे वैदिक मंच बहराइच चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको अवश्य सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी किया करें, जिससे आपको तो वीडियो मिलेगा ही, आपके मित्रों को भी यहाँ से निकलने वाले स्वास्थ्य के अच्छे अच्छे टिप्स मिल सकें। इसी आग्रह के साथ आपसे लेते हैं विदा। अगले वीडियो में पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।